जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सिर्फ सांसों को देखने का प्रयत्न। कोशिश कीजिए किस तरह चल रही है उसका अनुभव करें। कितनी गहराई, कितनी फ्रीक्वेंसी, खूब ध्यान से सिर्फ सांसों को देखें। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ चल रही हमारी नाभि की क्रिया, नाभि की मूवमेंट, उसे जानेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 40 आवर्तन, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। 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 शांत शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना की शुरुआत करते हैं। 3 बातों को याद रखना है। जितना हो सके उतना ही कीजिए। अनुभव का स्तर बढ़ाइए। बी देयर, खूब ध्यान से कीजिए। वहीं पे मन लगा के फुल इन्वॉल्वमेंट एंड कंप्लीट अवेयरनेस, इन बातों को भूलना नहीं है। एक बात याद रखिए, आप योगा कर रहे हो, कोई सामान्य क्रिया नहीं कर रहे हो। पैर को फैला देंगे, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8, अवेयरनेस। 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों पैरों में डिस्टेंस। शेकिंग। आंखें बंद, आंखें बंद। शरीर में बदलाव महसूस कीजिए। कौन से हिस्से में क्या हो रहा है उसे फील कीजिए, उसका अनुभव कीजिए। विश्रांति। सांस के साथ पैर की मूवमेंट, सांस की गति और पैर की गति एक होगी। हाथ पीछे सपोर्ट शुरू करेंगे। दूसरे पैर से दोनों पैर से विश्रांति। आंखें बंद। भीतर हो रहे परिवर्तन को जानिए। आगे बढ़ते हैं। विधिवत वज्रासन में आएंगे। स्लोली स्लोली पैर को मूव करेंगे। एक पैर फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आंखें बंद। सांसों पे ध्यान। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोहनी की गति, उसे यौगिक क्रिया बनाइए। परफेक्शन, सांस और हाथ की मूवमेंट बिल्कुल सिमिलर हो। शुरू। उल्टे राउंड।
विश्रांति, आंखें बंद। सांसों पे ध्यान सिर्फ। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म मुद्रा, खूब स्लोली स्लोली पूरे गर्दन के हिस्से में, गले में, चारों कोने पे इफेक्ट होनी चाहिए। चलो शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। हाथ दोनों मस्तिष्क के पीछे, लेफ्ट जाइए और लेफ्ट और लेफ्ट, जितना मैक्सिमम जा सके, और लेफ्ट और लेफ्ट, राइट। अब नॉन स्टॉप, लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट। विश्रांति। रीढ़ की हड्डी, पीठ का हिस्सा, कमर का हिस्सा, शोल्डर का हिस्सा, सारे हिस्सों में खूब इफेक्ट होती है। अनुभव करें। दोनों हाथ पैरेलल, लेफ्ट को टेक दीजिए। आपको उल्टा दिखेगा लेकिन मेरा ये लेफ्ट है। याद रखिए हम सेल्फी मोड के कैमरे पे है, यानी मैं करूंगा उसका एग्जैक्टली उल्टा आपको दिखेगा। इसके लिए मैं जब लेफ्ट कहूंगा तब आप अपने लेफ्ट से कीजिए। राइट सीधा ऊपर खींचिए। अब धीरे धीरे लेफ्ट की ओर ले जाएंगे। सीधा, हाथ सीधा, बिल्कुल सीधा, और सीधा और सीधा। जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न है। आंखें बंद। कमर से बगल तक के हिस्से में खूब खिंचाव महसूस करें। पेन नहीं, खिंचाव महसूस कीजिए। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से स्लोली स्लोली मध्य में आइए। अब राइट हाथ को टेकिए, लेफ्ट को सीधा करेंगे। ऊपर खींचिए और ऊपर खींचिए। खींचा हुआ हाथ राइट साइड ले जाएंगे। जमीन को स्पर्श करवाइए और खींचिए और खींचिए। अपने आप को संतुलित रखिए। खिंचाव का अनुभव। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे। वज्रासन में विश्रांति। आंखें बंद। नमन मुद्रा पार्ट 2।
हाथ को पीछे इस तरह बांध लेंगे, पीछे खींचिए हाथ को, कोनी टाइट, नीचे खींचिए, सांस भरेंगे, छोड़ते छोड़ते नीचे आएंगे, रे चक। दोनों हाथ मिड लेवल पे, कोनी बिल्कुल ढीली। चेक कीजिए, पूरे शरीर को चेक करेंगे। अभी ये नमन मुद्रा है, योग मुद्रा है, काफी इफेक्टिव मुद्रा है। इसके मायने बहुत होते हैं। गुस्सा कम करना है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम को सक्रिय करना है, एड्रिनल को मैनेज करना है, तो नमन मुद्रा वेरी इफेक्टिव मुद्रा है। हाथ खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, रे च। जब भी मुद्रा का अभ्यास करते याद रखिए, हम नहीं जानते, लेकिन उसकी इंपैक्ट बहुत होती है। शशांकासन, खूब ध्यान से। अगेन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए दोनों पैरों में वी। अगर आप इस तरह नहीं बैठ पाते तो थोड़ी सी सीट को उठा लीजिएगा, लेकिन पीठ अंदर झुक जानी चाहिए। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, स्लोली 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 स्लोली, और हाथ खींचिए और खींचिए और खींचिए। अब कपाल को टेक देंगे। पीठ अंतर्वक्री हो जाएगी, लंबी गहरी सांस चलेगी, कंठ से नाभि तक सांस का अनुभव, सांस से किस तरह शरीर का भीतरी हिस्सा प्रभावित होता है उसका अनुभव। धीरे से पैर वहीं फैला देंगे, मकरासन में विश्राम। सावधान, भुजंगासन के 4 प्रकार करेंगे, 30-30 काउंट, और चारों प्रकार में खूब ध्यान से रुकना है। क्या हो रहा है उसे महसूस करना है, सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, करते वक्त हो रहे बदलाव का अनुभव करना है। डीप जाइए और डीप जाइए। अब भीतर उस ऑर्गेन तक जाने का प्रयत्न, बंद आंखों से उस ऑर्गेन तक जाइए और महसूस कीजिए वह कौन से वाइब्रेशन, कौन से कंपन और प्राण शक्ति का कौन सा इफेक्ट वहां पे हो रहा है। चलो चारों प्रकार करेंगे, पहला चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला और फिर दूसरा, इस तरह 30-30 काउंट। बैक के लिए फुल प्रूफ। उठाइए शरीर को, उठाएंगे मैक्सिमम, पीछे से पैर फॉल करेंगे, फिक्स हो जाइए, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। काउंट स्टार्ट, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। पैर स्ट्रेट करेंगे और पीछे, आंखें बंद, चेक कीजिए, पूरे शरीर को चेक कीजिए। काउंट स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। थोड़ा सा आगे झुक जाएंगे, नाभि तक का शरीर जमीन से लग जाएगा, चिपक जाएगा। 30 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हाथ को उठा लीजिए, पीछे से पैर को, भुजंग नौकासन, स्थिर हो जाइए। आंखें बंद, सारा ध्यान पेट पे। पेट दब रहा है, दबाव का अनुभव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, ऊर्जा तंत्र सक्रिय हो रहा है, एक्स्ट्रा फैट जल रही है। शरीर को फ्री कर दीजिए, भीतर यात्रा कीजिए और भीतर जाइए। डिटैच होकर शरीर में हो रहे बदलाव का अनुभव करें। काउंट स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न होके सपोर्ट पे आ जाएंगे। आज हमारे हमारी लंग्स की कैपेसिटी अगर ठीक है तो हम ठीक से सांस ले पाएंगे। लंग्स में वैक्यूम क्रिएट होता है और सांस को खींच लेते हैं। लंग्स में बहुत सारे वायु कोश होते हैं, वहाँ शुद्ध सांस इकट्ठी होती है। हार्ट में बदलाव होता है, हार्ट से लंग्स और हार्ट जुड़े हुए हैं, वहाँ जाके रक्त शुद्धि होती है, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में संचरित होता है और हम तरोताजा फील करते हैं। लेकिन हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है, जिसे लिपिक सिस्टम कहते हैं, लिम्फोनोड्स, हमारे पूरे शरीर में लिम्फोनोड्स है, लेकिन ज़्यादा लिम्फोनोड्स हमारे चेस्ट, डायफ्रेम और स्टमक एरिया में है। गले में भी है, पैर में भी है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे है, जिसे हम रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं। यानी हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम बाहर से आने वाले रोग से प्रतिपल फाइट करती रहती है।
तो इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारा लंग का हिस्सा, डायफ्राम का हिस्सा और पेट का हिस्सा बिल्कुल सक्रिय होना चाहिए। तो हम आज हमारे लंग्स के हिस्से को, लंग्स दोनों साइड है, उसे सक्रिय करेंगे। किस तरह है? सपोर्ट लीजिए, हाथ ऊपर खींचिए, आगे खींचिए, सपोर्ट की जमीन को इस तरह लॉक कर लीजिए अपने आप को। अब लंबी गहरी सांस, पैर बिल्कुल सीधे, बिल्कुल पैर सीधे, इस तरह हाथ को खींचना है, आगे और खींचिए, फिर फोल्ड कर दीजिए। अब लंबी गहरी सांस लो और जो हिस्सा ऊपर उठा है उसे एक्सपांड होता हुआ महसूस करो। धीरे से हाथ सीधा आएगा, नीचे आएगा। अब हाथ की मूवमेंट और सांस की मूवमेंट, सांस भरेंगे छोड़ेंगे। इस तरह लंग्स की क्षमता बहुत बढ़ती है और यहाँ पे जो लिम्फोनेट्स है, लिम्फोड्स है, वो बहुत ताकतवर होते हैं। इसी तरह दूसरी साइड से करेंगे। हाथ उठाइए, खींचिए, फोल्ड करें, लंबी गहरी सांस। अब दीर्घ श्वसन, ताकि और हमारे वायु कोष खुल जाए। सांस की गति, हाथ की गति एक हो। इस तरह हम लंग की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा आसन है मत्स्यासन। मत्स्यासन को क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मछली वो पानी में खूब भीतर गहराई में तैर सकती है, हम वहां नहीं तैर सकते, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन का बहुत दबाव होता है। नाइट्रोजन इतना शक्तिशाली है, हमारे लंग्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अगर हम मत्स्यासन करेंगे तो हम हमारे लंग्स की कैपेसिटी काफी बढ़ा सकते हैं। हमें गहरे पानी में तैरना नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि किसी भी वायरस, किसी भी विषाणु या किसी भी पेंडेमिक में हम सुरक्षित रह सके। तो अगेन लिम्पिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वायु कोष को खोलने के लिए और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मत्स्यासन। अब मत्स्यासन थोड़ा सा कठिन है। पद्मासन लगाना है, छाती को बाहर निकालना है, गर्दन को उल्टा करना है। काफी लोग नहीं कर सकते। इसके लिए ऑप्शन है सुलभ मत्स्यासन। हम दोनों करेंगे, मत्स्यासन और सुलभ मत्स्यासन। एक स्थिति में जाना है और लंबी गहरी सांस लेनी है, उस उद्देश्य के साथ कि मेरी लिपिड सिस्टम, मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति और मेरी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो रही है कि मैं किसी भी प्रकार के रोग का शिकार नहीं बनूंगा। वो भाव के साथ वो करना है। पहले करेंगे सुलभ मत्स्यासन। पैर को फैला देंगे या पैर की पालकी लगा सकते हैं। चलो पालकी लगाते हैं। एक मुट्ठी यहाँ पे, दूसरी मुट्ठी यहाँ पे, दोनों मुट्ठी जोड़ देंगे। एक कोनी को टेकिए, दूसरी कोनी को टेकिए, कमर को सपोर्ट दीजिए। अब गर्दन को डाल देंगे,
ताकि गला हमारा सीधा हो जाए। मैक्सिमम ढालिए, मैक्सिमम गर्दन को ढालना है। वायु कोष का मुंह खुलना चाहिए ताकि हम उसमें गहराई से शुद्ध सांस को भर सके। इस तरह डाल लीजिए। अब लंबी गहरी सांस। मैं आपको फ्रंट पोर्शन दिखाता हूं कैसे करेंगे। एक मुट्ठी टेकनी है, दूसरी मुट्ठी टेकनी है, एक कोनी टेकनी है, दूसरी कोनी टेकनी है, और फिर गर्दन को डाल देना है, और फिर लंबी गहरी सांस। ये था सुलभ मत्स्यासन। अब हम करेंगे पूर्ण मत्स्यासन। पीठ के बल लेट जाएंगे, पद्मासन लगाएंगे, और फिर हाथ का सपोर्ट लेके सीने को बाहर निकालेंगे, गर्दन को तालू के से स्पर्श करवाएंगे। देखिए, लेट गए, पद्मासन लगा लीजिए, पैर को फैला दीजिए। अब हाथ का सपोर्ट लेके इस तरह कर सकते हैं, या दोनों हाथ को थाइस के नीचे डाल दीजिए और इस तरह गर्दन को उठाइए। कोनी का सपोर्ट, और गर्दन को उठाइए, और गर्दन को तालू का जमीन को स्पर्श हो। अब लंबी गहरी सांस। इस तरह हम मत्स्यासन का अभ्यास करके हमारी इम्यून सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बटरफ्लाई। अब इस हिस्से में पेल्विक मसल्स, घुटने, थाइस, इनर पार्ट और कमर का हिस्सा उसे सक्रिय करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी बैठने की क्षमता बढ़े और लिम्फोड्स को एक्सरसाइज मिले। हम जो भी करते हैं शायद हम आधा बेनिफिट जानते हो, लेकिन बहुत बेनिफिट होते हैं क्योंकि हम शरीर में इतना गहरे कभी गए ही नहीं। हम शरीर को बहुत कम जानते हैं, लेकिन वो एक अजूबा है, वो एक वंडर है। कहाँ पे क्या है हमें नहीं जानते। इसी शरीर के भीतर आत्मा और परमात्मा बसते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होगा ही। स्थान ग्रहण करें, पद्मासन आइडियल। आंखें बंद, कुछ पल अपने आप को स्थिर करें ताकि अपनी सांस, हमारा शरीर और हमारा मन तीनों शांत हो जाए। और अंतरंग साधना जिसमें हम कपालभाति, प्राणायाम और ओमकार, कपालभाति, प्राणायाम, ओमकार, कुछ नया या रिपीट जो पहले किया है, लेकिन एक हर 15 दिन का रिपीट कोर्स होता है उसके लिए। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान, आगे बढ़ते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे स्लोली स्लोली 5-5 बार। लेकिन आप जब भी श्वसन मार्ग शुद्धि करते हो, सीधी इफेक्ट हमारे ऊर्जा के केंद्र पे होती है, उसे महसूस करना मत भूलिए। दूसरे हिस्से में
एक एक नासिका से कपालभाति करेंगे। कपालभाति करते तब पेट का हिस्सा, डायफ्रेम का हिस्सा अपने आप सक्रिय होता है, तो वहां जो भी हमारे लिम्फोड्स है वो सक्रिय होते हैं। इम्यून सिस्टम भीतर से बहुत बढ़ती है और श्वसन मार्ग शुद्ध हो जाता है। बार बार पेट की मूवमेंट से एड्रिनल ग्लैंड, पेट के ऑर्गन, डायफ्रेम और लंग्स सब पे इफेक्ट होती है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान, अवेयरनेस के साथ। राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। शून्य में खो जाइए, भीतर यात्रा शुरू कीजिए और स्थिरता का अनुभव करें। सावधान। इस वक्त हमारा मन बिल्कुल शांत होता है, हम आसानी से चित्त में प्रवेश कर सकते हैं। तो देखिए क्या चल रहा है चित्त में। चित्त इस लाइक हार्ड डिस्क, बहुत कुछ स्टोर है इसमें। ऐसी अवस्था में ही चित्त में प्रवेश कर पाएंगे और चित्त शुद्धि का काम कर पाएंगे, जो योग का मूल उद्देश्य है। हम नहीं जानते, लेकिन हमारा सारा क्रियाकलाप, हमारा सारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारी मानसिकता चित्त में पड़े संस्कार की वजह से चलती है। उसे शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। उसे शुद्ध करने के लिए पहले उसमें प्रवेश करना होगा। उसे प्रवेश पाने के लिए मन को शांत करना होगा, मन को निष्क्रिय करना होगा, मन को बिना सोच का करना होगा, जो कपालभाति के पश्चात पॉसिबल है। बाकी आधा हिस्सा करेंगे। लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, पूरा शुरू। अगेन शांत हो जाइए, चित्त में प्रवेश कीजिए, जानिए क्या चल रहा है भीतर। सावधान, आगे बढ़ेंगे। एक राउंड करेंगे दोनों नासिका से। तत्पश्चात शून्य कुंभक का अनुभव आधी मिनट के लिए। मैं बार बार क्यों इंसिस्ट कर रहा हूं कि आप चित्त में जाइए, क्योंकि वहीं से हम हमारा बदलाव शुरू कर पाएंगे। मूल संस्कार को निकाले बिना बदलाव नहीं आता, और मूल संस्कार चित्त की गहराई में पड़े होते हैं। जैसे गुस्से का बीज चित्त में पड़ा होता है। ग्रीड का बीज चित्त में पड़ा है। मान, माया, उसके बीज
गहराई में, चित्त की गहराई में, वहां से उसे निकालना है। बदलाव अपने आप हो जाएगा। दोनों नासिका से पहला राउंड, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, सहज शरीर रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अनुलोम विलोम। हम क्यों इतने स्लो जा रहे, ताकि आप निरंतर प्राणायाम कर सको, आपका शरीर ऊर्जा को ग्रहण कर सके, प्राण शक्ति को एक्सेप्ट कर सके, हजम कर सके। 5 मिनट अनुलोम विलोम अपने आप करेंगे।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करके रुक जाएंगे, कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, प्राण शक्ति को महसूस करेंगे। सावधान, भस्त्रिका प्राणायाम डायनेमिक पार्ट। 4 प्रकार की डायनेमिक प्राणायाम है। हम थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि रिकॉल कर सके, एक रिवीजन हो सके। किसी एक प्रकार को हम डेली कर सकते, आज एक, कल दूसरा, परसों तीसरा, तरसों चौथा। लेकिन आज एक बार देख लीजिए 4 प्रकार के भस्त्रिका डायनेमिक। इसमें परिश्रम लगता है, हाथों में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, इसलिए यथाशक्ति खुद की कैपेसिटी को देख के कीजिए। क्या करना है, जोर से सांस को बाहर फेंकना है, हाथ का सपोर्ट लेके। एक बार देखते हैं 10 राउंड। पार्ट 1 डायनेमिक भस्त्रिका। पार्ट 1 था ये। बदलाव महसूस करें। पार्ट 2 भस्त्रिका डायनेमिक। शांत हो जाइए, इफेक्ट को डाइल्यूट कीजिए। तीसरा भस्त्रिका डायनेमिक। चौथा भस्त्रिका डायनेमिक, तेज गति से। लेकिन अगर आप हार्ट पेशेंट हो, किसी प्रकार की तकलीफ से आप व्याधिग्रस्त हो, तो नहीं करेंगे। नॉर्मल कोर्स में ही ये 4 प्रकार करने हैं, या किसी एक प्रकार को 20-25 स्ट्रोक तक करना है। चौथा प्रकार डायनेमिक भस्त्रिका। सहज कुंभक, शांत अवस्था। सावधान। अब मूल भस्त्रिका प्राणायाम, जिसके कई प्रकार है। जितनी योगा की बुक लेंगे सब में भिन्न भिन्न प्रकार है, क्योंकि भस्त्रिका बहुफलदायी प्राणायाम है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है। हम एक सिंपल सहज भस्त्रिका करते। क्या करना है, 21 भस्त्रा करना है। कपालभाति और भस्त्रा में फर्क है। भस्त्रा यानी छाती से सांस को बाहर फेंकना। 21 भस्त्रा करेंगे, फिर रेचक, फिर पूरक, कुंभक, बंद, यथाशक्ति। बंद खोलेंगे और 2 नासिका से रेचक करेंगे। ऐसे हम 3 राउंड करेंगे। अब भीतर गहराई से अनुभव कर पाएंगे कि प्राण शक्ति किस तरह पूरे शरीर में फैलती है और शरीर किस तरह भीतर से स्ट्रांग होता है। सहज भस्त्रिका प्राणायाम। रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा। पूरक, कुंभक, सांस रोकिए, बंद लगाइए।
बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से रे बंद कितना लगाए? काफी योग के ग्रंथों में 1/4 मतलब जितना वक्त आपको पूरा करने में लगता है इससे 4 गुना वक्त बंद लगाइए और 2 गुना वक्त रेचक कीजिए। लेकिन ये काफी अभ्यास के बाद संभव है। हमारा माइंड वो गिनती में लग जाएगा और हम फोकस खो पाएंगे। इसके लिए सहज यथाशक्ति जब तक आप लगा सकते हो लगाओ। जब आपको घबराहट महसूस होने लगे बंद छोड़ दीजिए और दोनों नासिका से जितना कर सके उतना लंबा रेचक कीजिए। हमारा ध्यान छूटना नहीं चाहिए, फोकस हमारा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। प्रतिपल अनुभव की गहराई में जाके ही प्राणायाम करना है। और 2 राउंड करेंगे सहज भस्त्रिका के, रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ देंगे 2 नासिका से। बहुत फायदेमंद है। किसी एक प्राणायाम को हम 5-6 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। तीसरा राउंड, रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा। पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे 2 नासिका से। अब मास्टर क्रिया ओमकार। जो कुछ नहीं कर सकता वो ओमकार कर सकता है। ओमकार में सारे बेनिफिट है। शरीर का कण कण वाइब्रेट होगा। अगर गहराई में जाएंगे तो पूरा आपका योग शास्त्र ओमकार में आ गया। शरीर के सारे स्तर को वो प्रभावित करता है। सारे लिपिड सिस्टम, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, सारे ऊर्जा के केंद्र, सारे चैतन्य शक्ति के केंद्र, सबको एक साथ वाइब्रेट करने वाला ओमकार। हम 5 राउंड करेंगे। आप महसूस करें, जब तक आपको ओमकार का कंपन का अनुभव नहीं होता ओमकार अधूरा है हमारा। 5 बार करेंगे ऐसा ओमकार जो आपको संतुष्टि दे। पूरा ओ
पूरा 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 शांत शांत लघु लहरी 3 बार पूरा ओम 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 पूरा ओम तीन बार भ्रामरी जीभ को तालू पे लगाइए ताकि मस्तिष्क के सहस्त्रार चक्र में क्राउन चक्र में वाइब्रेशन हो और पिनियल पिट्यूटरी दोनों खूब प्रभावित हो। पूरा शांत शांत शांत। आखिरी तरंग वाहिनी एक ध्वनि तरंगों की उत्पन्न करने की क्षमता वाला ओमकार, तरंग वाहिनी ओमकार। पूरा ओम 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 ओम
शांत अवस्था में बैठ जाएंगे, कंपनों का अनुभव करेंगे, वाइब्रेशन को फील करेंगे। प्राण शक्ति में हुआ बढ़ापा, प्राण शक्ति में हुई बढ़ोतरी को महसूस कीजिए। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज की साधना संपूर्ण, कल मिलेंगे। हरिओम। आपका दिन शुभ हो।